नमस्कार। हम लोग आज एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, इसके बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। प्राय हम लोग के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और अभी जितने भी पर्सनालिटी बिल्डिंग या इस तरह की जितनी भी पुस्तकें आ रही हैं, उसमें प्राय कहा जाता है कि आप इसे स्वीकार करना सीखें, एक्सेप्टेंस सीखें। लेकिन यह जो स्वीकार करना, यह एक बहुत विशाल विषय है और इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग की सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम लोग किसी कारण से उसे स्वीकार कर भी लें, मन मार करके हो या मन महसूस करके हो, तो जैसा नहीं होना चाहिए था वे हमारे सपनों में भी आते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। तो इसके बारे में कि स्वीकार करना क्या है, स्वीकरण क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में दो चार बातें, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज बहुत सारी बातें इस विषय पर बोले हुए हैं। हम लोग यहां पर केवल दो चार साधारण बातें करेंगे। जब भी स्वीकरण के बारे में बात उठती है, मुझे याद आती है स्वामी जी की। बहुत पहले की बात है, ये स्वामी जी हमेशा हंसते रहते थे और मैंने एक बार उन्हें पूछा कि आप क्या कभी नाराज नहीं होते हैं किसी से? तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं, मैं कभी नाराज नहीं होता हूं। तो हमने पूछा, और भी बहुत सारे लोग थे, ऐसा कैसे संभव है? तो बोले कि नहीं, पहले मैं भी नाराज होता था, पहले मुझे भी चीजें पसंद नहीं आती थी। तो जब मैं सन्यासी बना, मतलब वो जब सन्यासी बने, तो कहीं पर वो थे किसी जगह पर, और वहां पर काफी अगल बगल में वृद्ध सन्यासी आदि रहते थे। तो उसमें से कुछ थे जो कि बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, कुछ थे जो झगड़ालू थे, कुछ थे उनको खाने के प्रति थोड़ा अधिक प्रेम था। तो उन्हें ना चीजें ठीक नहीं लगती थी। तो वहां जो उनके जो हेड थे, महंत बोलते हैं हम लोग, उनके पास जाकर के पूछते थे कि अच्छा, ये स्वामी जी इतने वृद्ध हो गए हैं, ये इतना खिटखिट क्यों करते, इतना झगड़ा क्यों करते हैं? तो जो महंत थे उन्होंने कहा कि अरे वह शुरू से ही ऐसा है। दूसरे के बारे में बोलेगा, अच्छा, उनको खाने पीने के प्रति इस उम्र में भी इतना आकर्षण क्यों है? तो महंत फिर बोले, अरे वो शुरू से ही ऐसा था। तो जब भी जिनके बारे में लेकर के वो कुछ जाते थे, महंत हमेशा बोलते थे, अरे वो शुरू से ही ऐसा था। तो ये स्वामी जी ने मुझे बतलाया कि तब मैंने समझा कि जो आदमी जो कुछ है वह शुरू से ही ऐसा है। और जब आदमी शुरू से ही ऐसा है, उसके बारे में क्या शिकायत करें? जिस समस्या का समाधान नहीं है वह तो समस्या नहीं होती, वह परिस्थिति होती है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश समस्या नहीं है, बारिश एक परिस्थिति है। छतरी आपको लगाना है, बारिश रुक नहीं सकती है। हम लोग प्राय इस चीज को नहीं समझ सकते हैं कि जिस समस्या का कोई समाधान नहीं, वह समस्या नहीं होती है, वह परिस्थिति होती है। परिस्थिति में अपने को बचाना पड़ता है, परिस्थितियां कभी बदली नहीं जा सकती हैं। यहां यह जो स्वीकरण है, इसमें हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो समस्याएं नहीं है बल्कि परिस्थिति है। क्योंकि समस्या का हमेशा समाधान ढूंढना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति का समाधान नहीं ढूंढा जाता है, परिस्थिति से अपने को बचाया जाता है इत्यादि। जब इसको हम लोग एक दूसरी तस्वीर लेते हैं, समझ में आता है कि अगर कभी आपने देखा हो, कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छी नस्ल के कुत्ते को घुमाने ले गया है, तो कुत्ता दौड़ा दौड़ा आगे भागता है और मालिक बीच बीच में उसके पट्टे को पकड़ के पीछे खींच लेता है रास्ते पर रखने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुत्ता सीधे रास्ते चला गया, मालिक को बाईं ओर जाना है, तो फिर कुत्ते को खींच करके वापस लाना पड़ता है। या कुत्ता अगर खुला हुआ है तो वो मन मार करके वापस अपने मालिक के साथ आता है। हम लोग के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारा मन
उस कुत्ते की तरह है जो बहुत शक्तिशाली है और जो आगे आगे चलता रहता है, और जैसे जैसे वो आगे जाता है वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है। उस दुनिया का इस दुनिया से, यानी जिस दुनिया में हम हैं, यह जो वर्तमान दुनिया है, इससे संपर्क या इसकी समानता हो भी सकती है, समानता नहीं भी हो सकती है। सीधे रास्ते पर कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो वह कुत्ता भी उसी सीधे रास्ते से जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कोई मोड़ आ जाता है जहां पर कि मालिक को मुड़ना है, लेकिन कुत्ते को पता नहीं, वो आगे चला जाता है। मन इसी तरह से आगे भागता चला जाता है, और यहां पीछे जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। और कैसे बदलती है? या तो हठात कोई चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है, हम कुछ खो बैठते हैं, या अप्रिय कोई चीज हमारी जिंदगी में चली आती है। जैसे कभी ऐसा होता है कि घर की लड़की माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी कर लेती है। माँ बाप नहीं चाहते कि ऐसी शादी हो, लेकिन वो चली जाती है। या लड़का कुछ ऐसा कर बैठता है जो माँ बाप नहीं पसंद करते हैं, या एक लड़का बहुत अपने पिताजी की मर्जी से या जैसे भी वो शादी किया, डिवोर्स हो जाता है। तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी ऐसी शक्ति की उपस्थिति जिसे हम नहीं चाहते हैं, या ऐसी कोई प्रिय वस्तु का अभाव जिसे हम नहीं खोना चाहते हैं। इसको अगर एक दीवार की तरह देखी जाए तो दीवार में जैसे टाइल लगाते हैं, अगर सुंदर से टाइल एक ही साइज का लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक टाइल गिर गया, और अब जब वहां पर हम लोग टाइल लगाने जाते हैं, वह टाइल थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण वो फिट नहीं करता है। हमारी जिंदगी के साथ ऐसा ही कुछ होता है। हमारी जिंदगी एक पैटर्न में बंधी रहती है, और उस पैटर्न में मन आगे आगे भाग करके वो पैटर्न बनाए रखता है, और हठात बाहर से कोई ऐसी चीज आ जाती है जो स्टिक आउट टाइल की तरह, एक ऐसा टाइल जो फिट नहीं बैठ रहा है। और जब तक वो फिट बैठ नहीं जाए, वो हमारे मन को परेशान कर रहा होता है, क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे घर में अगर कोई चीज बेढब हो, अजूबा हो, बोलते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जब हमारी जिंदगी ऐसी कुछ हो जाती है, कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा आ रहा है, एक कुनबा बना लिया, ये उसमें नहीं फिट कर रहा है, वो उसमें फिट नहीं कर रहा है, हम लोग उसमें स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं चाहता है कि उस तरह से चले। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, अगर हम लोग अपने आप को उसमें ढाल भी दें, मानने के लिए तैयार भी हो जाएं, किसी तरह से उसे स्वीकार भी कर लें, तो सपने में आकर के वो यादें हमें परेशान करते रहते हैं। अगर जब इसको हम लोग ठीक से देखेंगे तो देखेंगे कि जो परिस्थितियां आती हैं जिसमें कि कोई उपस्थिति है या कोई अनुपस्थिति हो जाती है, तो ये केवल उसकी जो उपस्थिति है या उसका अभाव केवल यही नहीं परेशान करता है, उससे भी अधिक हमें परेशान करता है एक अकस्मात, एक हठात, एक एब्रप्टनेस, एक सडनेस। हठात हो गया, चीजों को ऐसा नहीं होना था। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि एक शादी होने वाली है और मंडप से लड़की भाग जाती है, तो लड़की हठात तो नहीं भागी है, उस काफी दिनों से वो इसी विचार में थी, इसी भाव में थी, और अंत में जब उससे नहीं सहा गया वो भाग गई। जो लोग उसके आसपास हैं वे इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उसके पिताजी को हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, उसकी मां रो रो करके बेहाल हो जाए। ये जो सडननेस है, ये जो एब्रप्टनेस है, ये जो हठात हो जाना या अकस्मात हो जाना, मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। यह इस तरह से हुआ कि आपने रात में एक बीज बोया किसी पेड़ का, सुबह उठ के देखे वहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हो गया है। जैसे उस चीज को हम लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उसी तरह से इस तरह की घटनाओं को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसमें और भी एक समस्या होती है कि जो मन बहुत संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील मन
या तो अपनी संवेदना को प्रकट करते रहते हैं, या कभी कभी वो अपने आप को अधिक शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। साधारणतः जो व्यक्ति थोड़ा अधिक क्रोधी होता है या अपने को बहुत अधिक अहम भाव दिखाता है, असर्टिव होता है, ऐसे लोग अंदर से बहुत संवेदनशील हुआ करते हैं, और संवेदनशील लोगों को ऐसे झटके बहुत जोर से लगा करते हैं। उनकी जिंदगी में अगर हठात कुछ इस तरह से हो जाए, वो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब तक हम लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहें, केवल बुराई के बारे में नहीं, अच्छे के बारे में भी बोलते हैं। गीता में बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है 2 अध्याय में, दुखेश्वन द्विग्नमना सुखेशु विगत स्प्रिया। दुख में उद्विग्न नहीं होना चाहिए, और जब सुख आता है उसके प्रति कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को दुख आता है, यह दुख पिछले कर्मों का फल होता है, और जब सुख आता है यह भी पिछले कर्मों का फल होता है। हम अभी जो कर रहे हैं इसका फल तो हमें आगे चल के मिलेगा। हमने पहले जो किया है उसका फल मुझे अभी मिल रहा है। शास्त्र इसलिए हमें बतलाते हैं कि जब दुख आता है उसको धैर्य पूर्वक सहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम धैर्य पूर्वक नहीं सहे, जैसे कि मान लीजिए साधारणतः देखा जाता है, हमें कोई दुख हुआ तो हम दौड़ते हैं किसी मंदिर में, हे प्रभु रक्षा कीजिए, दौड़ते हैं किसी ज्योतिषी के पास, दौड़ते हैं किसी पत्थर वाले के पास। तो हमारे ऋषि गण कहते हैं कि उसको जो दुख होना था वो दुख तो उसे मिलता ही है, और साथ में ये जो भाग दौड़ करता है ये उसको सूद की तरह उसके ऊपर आ जाता है। उसी तरह से जब सुख कुछ आता है, कुछ बहुत अच्छा हुआ, इसके बाद लोग सोचते हैं कि मैं तो धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, और मंदिर में दौड़ते हैं कि हे भगवान रक्षा करना, मेरी यह सुख समृद्धि, मेरा यह सुख समृद्धि बना रहे, और सब ऐसे ही फलो फूले, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो बोलते हैं कि यह बेकार है, क्योंकि चीजें अपने अनुसार चलती हैं, आपकी इच्छा अनुसार चीजें नहीं चलती हैं। जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है वह अपना कष्ट बढ़ाता है, और जब अच्छी चीजें आती हैं तो उसमें भी अपने मन को स्थिर रख करके उसको अगर ग्रहण नहीं करता है, उसके बारे में अगर उछलता है, यानी उसे कल फिर रोना पड़ेगा। क्योंकि चीज को तो हाथ से निकलना है, आज निकले कल निकले। अगर आज आप बहुत खुश हो रहे, कल तो आपको रोना पड़ेगा, और अगर आज आप बहुत रो रहे हैं तो जानिए कल आपके होठों पर हंसी जरूर आएगी। यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हम लोग इस चीज को मान नहीं पाते हैं। प्राय जब ये मानना 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 स्वीकार करने इसके बारे में बोल रहे हैं, तो लगता है कि कहीं हम लोग भाग्यवाद के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं। फैटलिज्म, फैटलिज्म क्या होता है? अरे जो होगा देखा जाएगा। हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग अपने आप को ना ढाल देते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा, भाग्य में जो है वो होगा, देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वीकरण और भाग्य दोनों अलग चीज है। स्वीकरण और हाथ पर हाथ धरे बैठना दोनों अलग चीज है। जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। यह प्रकृति जो हमारे आसपास है, हम लोग उसके विरुद्ध हमेशा लड़ाई कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर जो हमारी प्रकृति है, जो जन्म से मेरे अंदर है, उसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हर एक साधक लड़ाई कर रहा है, हर एक व्यक्ति लड़ाई कर रहा है। हमारे आसपास जो भी प्रकृति है, गर्मी है, हम उसके विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। हम लोगों ने पंखा इजाद किया, हम लोगों ने एसी का इजाद किया। जब जहां जो समस्या होती है, हमें एक दूरी तय करनी है। इस संसार ने दूरी बना के रखी है। हमने ट्रेन का आविष्कार किया जिससे कि हम उस दूरी को मिटा सकें। तो ये जितने भी तरह के फोर्सेस है, फिजिकल फोर्स, मेंटल फोर्स, इमोशनल फोर्स, इसके विरुद्ध संघर्ष यही जीवन है। इसलिए इसमें फैटलिज्म, अपने आप को हाथ पर हाथ धरे मान लेना, सर झुका के मान लेना नहीं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है। हर धर्म स्वीकरण के बारे में करता है। स्वीकरण का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं। आत्मसमर्पण और स्वीकरण में अंतर है। क्या अंतर है ये अगर हम लोग बतलाना चाहें, एक बहुत सुंदर कहानी है, महाभारत की कहानी, आगे चल करके बहुत प्रसिद्ध हुई, किरात अर्जुन।
कहानी है कि पांडव लोग जब अज्ञातवास वनवास में थे, तो अर्जुन को इच्छा हुई महादेव शिव से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति करें। तो उन्होंने घनघोर साधना शुरू कर दी और भोले शंकर अगरदानी हैं, वो पहुंच गए अर्जुन को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आए किरात के रूप में और परीक्षा लेने के लिए कि अर्जुन में यह दम है कि नहीं कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र अगर दूं तो वो ले सके। यहां पर एक जरूरी बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ अपेक्षा कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ आशा कर रहे होते हैं, बिना यह जाने कि वो चीज अगर हमें मिल गई तो हम उसे संभाल सकेंगे या नहीं। इसलिए देने वाला पहले देखना चाहता है आप में वह दम है कि नहीं कि आप इसे ले सकेंगे, धारण कर सकेंगे, पकड़े रह सकेंगे। भगवान शिव वो भी आए परीक्षा लेने के लिए, और एक बनेला सुअर था। उस बनेले सुअर पर अर्जुन ने वाहन चलाया अपनी रक्षा के लिए, और किरात जो भगवान शिव खुद थे, एक भील, उसने भी वाहन चलाया। और उसके बाद दोनों में झगड़ा होना शुरू हुआ, किसके वाहन से मरा। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, और जब लड़ाई शुरू हुई तो अर्जुन वाहन पर वाहन चलाए जा रहे हैं, और वह जो किरात, वह भील है, वो यूं ही हाथ से ही सब कुछ पकड़ ले रहा है। अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे इतनी शक्ति है किसी में। वो जितने वाहन जानते, जितनी शक्ति थी सारी चला दी। तो किरात तो साक्षात शिव थे, उनको क्या होने वाला है। तब अंत में अर्जुन को ख्याल आया कि नहीं, मेरी शक्ति के यह बाहर है। और उन्होंने इसमें जल्दी से एक शिवलिंग बना करके या शिव की मूर्ति बना करके उस पर जल्दी से जंगली फूल डाल करके पूजा करनी शुरू की कि पूजा करेंगे शिव की शक्ति आ जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने उस मिट्टी की प्रतिमा पर फूल डालना शुरू किया तो देखा कि वो सारे फूल किरात के पांव में पड़े हुए हैं। माला डाली, देखा उनके इसमें। तुरंत अर्जुन को ज्ञान हुआ, क्या रे ये तो भील नहीं, साक्षात शिव है। तो अर्जुन जाकर के उनके पैरों पर गिर गए। देखिए, यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस चीज को बतलाने के लिए हम लोग इतनी लंबी बात कर रहे थे, इसको हम लोग संक्षेप में बोल सकते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन। लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन हिंदी में अगर हम लोग कहें तो इसका अर्थ होगा कि एक सीमांत पर पहुंच जाना, सीमा के अंत पर पहुंच जाना, एक पूर्णता की प्राप्ति, और उसके बाद जो परिवर्तन होता है। जैसे हमने एक पेड़ लगाया, पेड़ में एक फल हुआ, और वह फल धीरे धीरे पकना शुरू होता है, और पकते 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 पकने की पूर्णता हो जाती है। और पकने की पूर्णता जब हो जाती है, उसके बाद वो अब गिरा कि तब गिरा, और वो गिरेगा। यह सीमांत, सीमा का जब अंत हो जाता है, अब उसका परिवर्तन होना है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, और सीमांत पर पहुंच करके वह मर जाता है। हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोई घटना जब घटती है, अगर हमारे आसपास कुछ हो रहा है, तो क्या इसने सीमांत को प्राप्त कर लिया है? जो चीजें सीमांत को प्राप्त कर लेती हैं, जिसको बोलते हैं द इनएविटेबल, यही होना था, उसमें लोगों को कष्ट नहीं होता है। कष्ट होता है जब हम लोग देखते हैं कि कोई कम उम्र का है, एक्सीडेंट में मर गया, कोई कम उम्र का है, आतंकवादियों ने उसे उड़ा दिया, हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, ये चीजें तो कष्टदायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ऐसी चीजों को केवल समय के साथ ही, केवल समय ही इसकी दवा है। या अगर कोई सपोर्ट सिस्टम हो, आपके आसपास जो रहते हैं वो एक सपोर्ट के रूप में रहते हैं, जो आपके साथ रोएंगे, आपके साथ दुख दर्द बांटेंगे, यही एक मात्र उपाय है। लेकिन ऐसी घटनाएं हम कम होती हैं। अधिकतर घटनाएं जो होती हैं, अगर थोड़ा सा विचार करके देखा जाए तो मैक्सिमाइजेशन पर है। शुरू में जो हमने कहानी कही स्वामी जी की, उन्होंने इस रहस्य को समझ लिया था, जीवन के रहस्य को, कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे में भी अगर चिक चिक खिच 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 करता है
इसका अर्थ हुआ कि वह अपने खिचखिचाहट की पूर्णता पर पहुंच गया है, इसलिए उसके बारे में शिकायत करके कोई लाभ नहीं है। आप शिकायत करेंगे तभी वह वैसा ही रहेगा, और जब शिकायत नहीं करेंगे तभी वैसा ही रहेगा, क्योंकि वह समस्या नहीं है, वे परिस्थिति है। समस्याओं से हम लोग जूझ सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, परिस्थितियों से कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ये जब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि चीजें हठात नहीं हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आतंकवादी चारों तरफ है, हम लोग यहाँ बैठे हुए, अभी अगर आतंकवादी आकर के गोली चला दे, या कोई हठात घटना नहीं होगी। हाँ, हम इसकी आशा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जहां आतंकवाद हो रहा है उससे दूर है, लेकिन यह समस्या है और यह काफी दिनों से है और यह कहीं भी पहुंच सकती है। जब इस तरह से विचार किया जाता है कि चीजें वास्तव में हठात नहीं होती है, ये चीजें चल रही होती है और एक समय पे जाके उस सीमांत पर पहुंच जाती है जहां से वापस आना संभव नहीं होता है। तो स्वीकरण के बारे में हम लोग जो कुछ बातें की, उसका अर्थ यही हुआ कि कुछ चीजें हैं जो समय के साथ ठीक होती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे आसपास रोने वाले हैं, उनसे कहीं पर हमें सहानुभूति मिलती है, मन में शक्ति मिलती है। और इसके आगे जब आदमी खुद विचार करके देखता है कि यह परिसमाप्ति की ओर चला गया था, सीमांत पर चला गया था, इसके बाद इसकी अवस्था में परिवर्तन तो होना ही था, तो उसे थोड़ी शक्ति मिलती है। और शास्त्र आदि अगर पढ़ा जाए, गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि पढ़ा जाए, तो इसे स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन सही जो स्वीकार करना है, स्वीकरण है, यह एक आध्यात्मिक गुण है। जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक होता है, जो ईश्वर के प्रति जितना समर्पित होता है, या जो आध्यात्मिक सत्ता के प्रति जितना सजग है, वही व्यक्ति चीजों को स्वीकार कर सकता है इस रूप में जो कुछ भी है यह भगवान की देन है, जो कुछ भी है वह आत्मा के ऊपर नाम रूप का खेल है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जैसा कि उस स्वामी जी के बारे में बतलाया, उस तरह के गुणी सन्यासी साधारणतः नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे प्रयास करना शुरू करते हैं चीजों को स्वीकार कर लेने का, वह जो परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार कर लेने का, वह जो परिस्थितियां हैं उसमें अपनी थोड़ी सी रक्षा करके जीवन निर्वाह करने का, तब समझना पड़ेगा कि हम लोगों में भी कुछ आध्यात्मिक गुण आ रहे हैं। हम लोग अपने आसपास की चीजों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद बड़े हो सकते हैं। यह बड़ा होना बहुत धीरे धीरे होता है। झटका जब लगता है इस तरह का, इसको झेल पाना आसान नहीं होता है, स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिंदगी भी तो आसान नहीं है, शांति भी आसान चीज नहीं है, शक्ति भी आसान चीज नहीं है, और जीवन में सच में बड़ा होना यह भी आसान नहीं है। लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ती है, यही स्वीकरण है। ओम शांति।